Computer. Okay, good. So good morning and welcome to the world of entrepreneurship, the power of duplication. Power of duplication. So let us get into this subject today. Right. So duplication, right? So first point, don't expect the business to align as per your requirements. Duplication का पहला कदम ये मैं कह सकता हूं, you should align as per the business requirements, right? Don't expect to align, expect the business to align as per your requirement. You should align as per the business requirements. तो इसका मतलब क्या होता है, right? So for example, many people come into this business. बहुत सारे लोग इस business के अंदर आते हैं और उसके बाद वो बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन they achieve the rank of star 250, star 500, whatever, and बीच में वो लोग अटक जाते हैं. The right word is they get stuck, you know, and unable to move forward. और कुछ लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं, वो आगे नहीं जा पाते हैं. They also get stuck. So आपकी जो प्रॉब्लम्स है, इसका एक सोल्यूशन 100% या प्रॉब्लम जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको स्टडी कर सकते हैं, so the very important thing there, what is missing is probably duplication. अब मैं आपको एक दो पिक्चर्स यहां पर देना चाहता हूं, right? I think somebody was entering here. Okay, waiting room is enabled, Praveen ji. Yes sir, yes sir. Yes sir. Okay, so thank you. Right, अगर मैं डुप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, so सब लोग ये देखिए, खास करके मुंबई वालों को ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा. मुंबई एंड पीपल फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्या देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर? वड़ा पाव. अच्छा, सुबह सुबह सर आप तो मुंह में पानी आने के जैसे कर दिया यहाँ पर वड़ा पाव दिखा के. और कितने लोग वड़ा पाव के मजा ले चुके हैं, वड़ा पाव खा चुके हैं? एक बार हाथ दिखाइए. हाँ, मेरा तो फेवरेट है. जैसे हरिप्रसाद जी हमारे साथ. हरिप्रसाद जी, आर यू देयर? No sir, he is not. He's not inside. Okay, right. I think महेंद्र देवलेकर होते हैं हमारे साथ मुंबई से, जो मेरे दोस्त हैं मुंबई से. और मेरे जितने भी लोग मुंबई से हैं, मुबारक हैं वहां पर. और हमारे एंटायर मुंबई टीम, अलग अलग टीम, सबका नाम नहीं ले रहा हूं. और महाराष्ट्र से जो लोग हैं उनको तो पता ही होगा, वड़ा पाव इज वेरी गुड. तो हम जब डुप्लीकेशन को अपना नहीं पाते हैं, तो हम इस प्रकार से एक वड़ा पाव का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. वड़ा पाव, आई लव वड़ा पाव. But I'm not talking about what I love. I'm talking about what I really mean to be, you know, in business. ये आप लोग देख पा रहे हैं. और आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं, ये जानते हैं? कितने लोग ये जानते हैं? एक बार हाथ दिखाइए. प्रवीण जी, what can you see here? What can you see? क्या देख पा रहे हैं आप लोग? मेरे को-होस्ट बताइए क्या देख पा रहे हैं? मैकडोनल्ड्स, राइट, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है. एक्चुअली इन दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? इफ यू सी, एक वड़ा पाव का जो मॉडल जो है, उसको इट इज नॉट अ मॉडल विच हैज बीन डुप्लीकेटेड, एंड दिस इज एस क्वाड्रेंट. This is S quadrant and this is B quadrant and I quadrant, the right side of the quadrant. So in business, never aim to be an S quadrant wala. तो क्या होगा? जिंदगी भर आप ही खुद वो पाव हाथ में लेंगे, आप ही वो वड़ा बनाएंगे, आप ही चटनी लगाएंगे, और आप ही उसके अंदर पाव में वड़ा रखेंगे, और आप ही उसके अंदर मिर्ची भी डाल के, वो पाउडर डाल के आपको खुद पैक करके आपको ही देना पड़ेगा. पैसा भी आप ही लेते हैं. मैं ये उन लोगों के साथ मैं कंपेयर करना चाहता हूं जो उनके टीम के क्या बोलूं मैं, एक ऐसे लीडर होते हैं जो टीम का वन ऑन वन वो खुद देते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन वो खुद देते हैं, फॉलोअप के लिए वो खुद जाते हैं, और उसके बाद साइन अप का भी डिटेल वही मंगवाते हैं, और कंप्यूटर के सामने लाल आंखों को बनाकर फ्राइडे रात को ऐसे बैठते हैं 12-1 बजे तक, जो खुद टक 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 टाइपिंग करते हैं, खुद आईडी बनाते हैं, और सबका मालिक एक जैसे वो क्या करते हैं, उनके पूरी टीम के मालिक वो बनते हैं. और सैटरडे मॉर्निंग वो उठ नहीं पाते हैं क्योंकि आंख बड़ा हो चुका है, लाल हो चुका है, और
रात को शायद 2 बजे उनकी नींद हुई या सुबह 6 बजे हुई, राइट? ऐसे हमें नहीं बनना चाहिए. You are doing everything by yourself, right? और हमें टारगेट रखना होगा to become something like this, to become something like this. तो इसमें से क्या समझ में आया? माय डियर को होस्ट्स, आप लोगों को मैं इजाजत देता हूं, यहाँ पर परमिशन देता हूं, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज टू लवली एग्जांपल्स? Classic example of vada pav and what do you call the McDonald or a KFC outlet. इसमें से क्या समझ में आया आप लोगों को? If you can duplicate, you can make a very big business, sir. Otherwise, we just be a self-employed. Correct. Good. It's like a job, nothing but exactly. a job. Thank you for that answer, Arjun. And anybody else? बाकी लोग भी बोल सकते हैं. आपको क्या समझ में आया ये देखकर? अच्छा, Praveen ji, if you want, you can read some of the chat messages people are typing because we want to represent them also. तो लोगों को include करना होगा. Yes, Praveen ji. A few people mentioned teamwork required. Be leader and make leaders. Okay. Trend to follow business. And then teamwork, like that. Teamwork. Be a leader and create same leaders. Okay. Duplication. That's speaking about duplication. Good. Branding. Franchisee. Okay. Good. Power of duplication. I think somebody brought the right word. Aim for big. Don't remain where you are. Create a system. Build a system. Super. Be a leader, make leader. Passive income. Duplication of business system. Oh, division of power and responsibility. Yes. Lovely. Oh, we have lot of people here. Learn to teach. Very good. Duplication to expanding business. मेरा काम बहुत आसान हो गया. And people are sharing lovely insights here. Thank you. McDonald is a distribution of network. Yes. Okay, wonderful. So now let me take you through the understanding of this through her PPT. So, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, this is the step what we were following, and last few weeks we were been traveling through this list making, selection, prospecting, contacting and invitation, and इसके बाद show the plan, then we do the follow up. और ये एक system है, and मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, signing up somebody in the business is not the end of the business, it is the beginning of a new journey. तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, because I strongly believe that नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी का एनरोलमेंट या रिक्रूटमेंट जब होता है, इट इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी. सो आफ्टर द सेल्स क्लोजिंग, देखिए, दिस इज वेयर द पीपल नीड टू कनेक्ट the powerful giant or the powerhouse in our industry, our business, that is called as the effective duplication. अगर ये आपकी टीम के अंदर मिसिंग है, तो आप जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे, थक जाएंगे, रुक जाएंगे, बिकॉज आपको ये पूरा अपने आप खुद करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम यू विल गिव अप, यू विल बी टायर्ड. ओके, सो द इफेक्टिव डुप्लीकेशन, किस प्रकार से हम डुप्लीकेशन को हम इफेक्टिवली कर पाएंगे, ये आज लेट अस अंडरस्टैंड. सो दिस इज द पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स. इट इज नॉट व्हाट यू कैन डू, मैं जो भी कर सकता हूं ये मेरा ताकत है. अगर आपकी ताकत पर आपका बिजनेस खड़ा है, तो आप मुसीबत में हैं, आप डेंजर जोन पर हैं. क्योंकि अगर आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, आपके प्रॉफिट हो, आपकी परफॉर्मेंस हो, आउटपुट हो, सब कुछ, अगर इफ इट इज डिपेंडेंट अपॉन यू, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट एट इनटू द इनटू द प्रोसेस of creating a duplicatable model. और मैंने आपको दो पिक्चर यहां पर दिया, एक था वो वड़ा पाव वाला एक वेंडर, और दूसरा मैकडॉनल्ड्स का जो एक पिक्चर. सो यू आर नॉट इन दैट प्रोसेस. सो कितने लोग यहां पर यू वांट टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक मैकडॉनल्ड्स की तरह डुप्लीकेटेबल मॉडल, कितने लोग बनाना चाहते हैं? गो टू चैट बॉक्स एंड टाइप आई एम रेडी, और यू से आई, you can say I am interested, or जो भी whatever you want to say, right? And network marketing के अंदर effective duplication की जो बात होती है, so now let's get into little bit of the technicalities of
what happens in your business, आपके business के अंदर क्या होता है, चलिए हम यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर, right? So this is your Viva business, right? तो शायद ये लोगों को पता नहीं, लोगों को अभी तक लगा कि सर मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ट्री है. नो, देयर आर मेनी अदर एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल, DS का मतलब, ये गवर्नमेंट ने आपको ये टाइटल दे रखा है, द DS मींस यू आर अ डायरेक्ट सेलर, यू आर अ डायरेक्ट सेलर विद इंडस वीवा. और ये जो C का मतलब आपके सराउंडिंग में यहां पर लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज योर कस्टमर बेस. Customer base. So you buy the product from the company and you sell it. So that is the reason yahan par there are few ways of earning, fundamental ways of earning at Indus Viva. The first one is from your personal turnover. आप इस सिस्टम के अंदर आएंगे, आप अपना खुद का जो ID जो है उसमें आप खुद पर्सनली रिटेलिंग करना शुरू करेंगे. So this becomes your personal turnover. And the second fundamental way is from the turnover of your network. और इससे क्या होगा, you will be able to activate the exponential growth का जो फीचर है उसको आप यहां पर एक्टिवेट करेंगे. So this is possible. ये कब हो सकता है, if you have a duplicatable model with you. For example, it's like अगर आप, मैं अपना एग्जांपल अगर कहूं तो I have been to the McDonald's in Bangalore. Okay, I've been to the McDonald's in Bangalore. I've been to the McDonald's in at least around 15 to 20 countries. 15 से 20 अलग-अलग countries में. I think Praveen ji, we have been to McDonald's France, in Paris. Yes. And I think some places in Europe also we have been together. And last year, in 2019, I was in the United States. और everywhere, हर जगह पे जब आप जाते हैं, मैकडोनल्ड का सिस्टम जो है, it is same, it is almost same, and that is the reason they have reached out to thousands and thousands of outlets. इस दुनिया के अंदर अलग-अलग कंट्रीज के अंदर वो फैल चुके हैं, because it is called as a franchisee. और नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सपर्ट्स कहते हैं, दिस इज अ प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस. ये आपको आज ये माइंड में लगाना होगा, बिकॉज पीपल विल टेल मेंबर बनाने वाला काम, लोगों को जुड़ने वाला काम, वगैरह वगैरह वगैरह. डोंट वरी अबाउट दैट. मैं हमेशा कहता हूं, डू नॉट गो बाय द पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि पब्लिक इज सम टाइम नॉट क्लियर अबाउट व्हाट दे आर टॉकिंग. बिकॉज पब्लिक का मतलब कौन होता है, कौन है पब्लिक? इफ यू सी गुरुकांत देसाई, गुरु मूवी, उसके अंदर धीरूभाई अंबानी का जो पार्ट है, अभिषेक बच्चन से, मैं खुद पब्लिक हूं, मैं खुद पब्लिक हूं, मैं खुद पब्लिक हूं, राइट? सो यू कैन नॉट हैव एन ओपिनियन फ्रॉम अ पब्लिक. आप माइक लेके भीड़ में जाके आप पूछेंगे तो दैट कैन नॉट बिकम अ पर्सन, इट कैन नॉट बिकम अ थियरी, और इट कैन नॉट बिकम अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल या फिलॉसफी. तो डोंट गो बाय पब्लिक ओपिनियन. पीपल विल टेल हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. मामू ने ये बोल दिया, अंकल ने ये बोला था, चाचा ने ये कह दिया, मेरे स्कूल टीचर ने ये बोल दिया, या मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इन्होंने ऐसे बोल दिया. हाँ, लोग आपको अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स या क्या बोलूं मैं, अलग अलग मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस नेटवर्क मार्केटिंग के दे सकते हैं, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए और ये पता रहना चाहिए कि फ्रॉम वेयर आई एम टेकिंग माय ओपिनियन. मैं अपना ओपिनियन, अपना जो सजेशंस जो है वो किस व्यक्ति से ले रहा हूं, ये मुझे पता रहना चाहिए. सो दुनिया में दो लोग होते हैं जो आपको सजेशन या एडवाइस करने के काबिल, या मैं कह सकता हूं लायक, मैं कह सकता हूं वर्थ, जो लोग आपको एडवाइस कर सकते हैं. पहला इंसान वो है जिस इंसान ने अपनी लाइफ में कम से कम एक फील्ड के अंदर, वो नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत नहीं, किसी भी एक फील्ड के अंदर उसने सक्सेस, बहुत अच्छा सक्सेस उसने कुछ अचीव करके दिखाया, कुछ साबित करके, प्रूव करके, उसने कुछ ऐसे कुछ स्पेशल चीज उसने लाइफ में अचीव कर चुका है, जो चैंपियन रह चुका है ऑलरेडी किसी फील्ड के अंदर. वो आपका सजेशन दे सकता है, क्योंकि ये एक इंसान जब वो चैंपियन बनता है, ये सारी चीजें उसको पता चलता है कि I have understood the meaning of success. तो वो आदमी जो ऑलरेडी कुछ करके दिखाया अपने लाइफ में, वो आपको एडवाइस दे सकता है. मुझे 100% पता है, अगर कोई इंसान चैंपियन बन चुका है किसी फील्ड के अंदर, वो इतना आसान तरीके से ऊपर पहुंच नहीं सकता है. उसको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी जो ऊपर जाने के लिए सीखना होगा. सो एक इंसान जो आपको, एक तरह के लोग जो आपको सजेशन दे सकते हैं, that is the people who are successful in any walk of life. The second is somebody who is a subject matter expert. जो इस क्षेत्र के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं,
जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो उनसे आप सलाह लीजिए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा. सो डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल आर टेलिंग. सो दिस इज कॉल्ड एज ए पीपल फ्रेंचाइजिंग और प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग बिजनेस. जैसे फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड का या केएफसी का अगर आप लाइसेंस पाना चाहते हैं, तो लाइसेंस के लिए अराउंड 1 करोड़ प्लस हैज टू बी गिवन. दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड विद वन ऑफ माय फ्रेंड. मेरा एक दोस्त है जो बैंगलोर में, जो एक मैकडोनल्ड के आउटलेट में मैनेजर थे. कुछ समय पहले जब उनसे बातचीत हुई, तो तब उन्होंने मुझे बताया लाइसेंस के लिए मुझे हमें 1 करोड़ देना पड़ता है. उसके बाद वो पूरा सेटअप करना पड़ता है, इंटीरियर्स वगैरह करवाना पड़ता है. तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. इट्स अ ट्रेडिशनल बिजनेस इन इटसेल्फ. इट इज गॉट इट्स ओन आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फीचर. एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बिल्कुल ये वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है. एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस, इंडस वीवा ब्रांड का जो फ्रेंचाइजी है वो आपको दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त में, और इसीलिए शायद लोग इसकी वैल्यू नहीं करते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कॉमन मैन को बिजनेस समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कॉमन मैन को बिजनेस समझाना. लेकिन एक बिजनेसमैन जो बिजनेस समझते हैं, जैसे हमारे साथ यहां पर विशाल जी हैं, जो ऑलरेडी विशाल जी के खुद के, आई थिंक ही वाज इनटू द फार्मा बिजनेस. तो जो आदमी फ्रेंचाइजी या फार्मा जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है, उनको बिजनेस समझाना बहुत इजी हो जाता है, राइट? सो दैट इज द रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं कि बिलीव दैट दिस इज अ वर्ल्ड क्लास बिजनेस. दिस इज अ वर्ल्ड क्लास बिजनेस, और दिस इज कॉल्ड एज प्राइवेट फ्रेंचाइजी या पीपल फ्रेंचाइजी. तो पर्सनल फ्रेंचाइजी, जो हर एक इंसान को जब आप बिजनेस के अंदर एनरोल करते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यू आर ए डायरेक्ट सेलर. अगर मैं फ्रेंचाइजी लैंग्वेज यूज करूं, यू आर अ फ्रेंचाइजी who can add more franchisee to the company. हाँ, यहां पर मैकडोनल्ड या केएफसी या बड़े मतलब ब्रांड्स के जैसे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स के जैसे, यहां पर देयर इज नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट. यहां पर करोड़ों में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट यू आर गिवन द कंप्लीट लाइसेंस एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडस वीवा. आपको ये लाइसेंस दिया गया है कि आप हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को नॉट ओनली इंडिया. अब देखिए बैंगलोर में जो जयनगर में जिस आदमी का, मैं जहां पर रहता हूं बैंगलोर में जयनगर में अगर किसी का मैकडोनल्ड है, वो इंसान सिर्फ उस सर्कल के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है, बर्गर है या जो भी है, वो सिर्फ उस सर्कल में सेल कर सकते हैं. और अगर मैं टेलीकॉलिंग करके होम डिलीवरी भी लूं स्विगी में, तो स्विगी में भी लिमिटेशन है कि मेरे एरिया की जो मैकडोनल्ड है वहीं से मैं खरीद सकता हूं. अरे भाई, लेकिन हियर मैं यहां पर बैंगलोर में बैठे बैठे मेरा फ्रेंचाइजी जो है नंबर, जो है मेरा फ्रेंचाइजी नंबर है 1004. इस फ्रेंचाइजी के थ्रू मैं टेक्सास के डैलस में भी मिस्टर नोएल जो हमारे साथ यहां पर है, उनको भी मैंने अपने बिजनेस का जो बेनिफिट है, वो प्रोडक्ट या सर्विस है, मैंने पहुंचाया. दिस इज कॉल्ड एज अ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट. अगर ये लोगों को समझ में आ गया, सो दिस इज एक्चुअली सो पावरफुल. सो इस प्रकार से यू आर डूइंग अ बिजनेस जिसके अंदर आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप खुद रिटेलिंग कर रहे हैं, और भी लोगों को आप एनरोल कर रहे हैं जो खुद रिटेल भी कर सकते हैं, और वो खुद और भी लोगों को फर्दर प्राइवेट फ्रेंचाइजी या पीपल फ्रेंचाइजी जो मैंने कहा, उसके अंदर उन लोगों को भी वो ले सकते हैं. दिस इज हाउ दी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस. हाँ, शुरुआत में इट इज लाइक लेफ्ट और राइट, 2 जोन्स आपको दिया गया है, बट धीरे धीरे व्हेन यू बिकम अ ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, आपको 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करने का मौका यहां पर दिया जाता है, जो 5 अलग अलग आईडी से मतलब 3 अलग अलग आईडी और आपको जब दिया जाता है, 5 अलग लेग्स आप ओपन करते हैं, ए बी सी डी ई. यहां पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ए एंड बी, सी डी ई भी आप ओपन कर सकते हैं, और उसमें भी आपका इनकम आना शुरू हो जाएगा. जैसे यहां पर कैपिंग होता है 2.5 लाख फॉर दी सिंगल आईडी, प्राइमरी आईडी. ब्लैक डायमंड के लिए कैपिंग लिमिट नहीं होता है. यू विल बी एबल टू अर्न बियॉन्ड दैट एंड अप टू राइट नाउ अभी सुपीरियर पूल बोनस आने के बाद इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस के अंदर इट हैज बिकम लाइक अनलिमिटेड अर्निंग.
यू कैनॉट से दैट मेरा इनकम जो है उसके अंदर कैपिंग है, क्योंकि सुपीरियर पूल बोनस का थोड़ा सा यहां पर इशारा देना चाहता हूं। अगर अगर मैंने इस साल में 2 करोड़ या 2.5 करोड़ मैंने कमाया, कंप्लीट 2020-21 की अगर मैं बात करूं, अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 2021 तक, तो इस साल का जो टोटल अर्निंग है, सभी अलग अलग टाइप्स 9 टाइप्स ऑफ इनकम जो है वो सब मिला के अगर मेरा 2 या 2.5 करोड़ इनकम है, मेरा सुपीरियर पूल बोनस, ओनली सुपीरियर पूल बोनस कैन बी अराउंड 8 करोड़ और 9 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। इसका मतलब right now this is the potential of the business। ये बात आपको समझना है। फालतू लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, जो बोलते हैं मेंबर बनाने वाला काम, ये लोगों को जुड़ने वाला काम, ये सब दोस पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, ये सब वो लोग बात करते हैं जिनको खुद पता नहीं जो उनको जो पता नहीं है। पीपल डोंट नो व्हाट दे डोंट नो, दे डोंट वांट टू नो व्हाट दे डोंट नो। सो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको आप छोड़ दीजिए। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, this is such a powerful business like the franchisee model। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये पैंडेमिक से पहले की बात है, फ्रेंचाइजी बेचने के लिए अलग अलग सिटी में, अलग अलग शहरों में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके एग्जीबिशंस कंडक्ट किया जाता है, जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन ना ये करोड़ों रुपया लेके वहां पर जाते हैं और अलग अलग कंपनियों का वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। वो उसके अंदर लोग करोड़ों इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। और यहां पर जब आप बोलते हैं 24,780 200 पीवी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अरे भाई वहां पर 2 करोड़ लेके कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है, उठा रहा है किसी ब्रांड का। यहां पर जब हम लोगों को बताते हैं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस सिस्टम। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है, वीकेस्ट पॉइंट भी ये है कि लोग बहुत आसानी से इसके अंदर आ सकते हैं, इसीलिए इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं लोग, बहुत कैजुअली ले लेते हैं। बट इफ अगर आपके अंदर ये सोच है, इफ यू हैव द थॉट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और ये बिजनेस की दुनिया आपको समझ में आती है, तो जरूर आप इस प्रकार से कभी बिहेव नहीं करेंगे। यू विल बी डैम सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। क्योंकि दोस्तों, इंडस विवा बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ बिजनेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। यहां पर पैसा इन्वेस्ट करने से आप करोड़ों में नहीं कमाएंगे, वक्त, समय इन्वेस्ट करने से। जैसे एवरी थर्सडे मॉर्निंग आपका 1.5 घंटों का जो टाइम यहां पर दे रहे हैं, 90 मिनट की जो टाइम, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। ये मल्टीप्लाई होके वापस आपको इसका बेनिफिट, मतलब 1000 गुना बेनिफिट आप इसका पाएंगे आने वाले समय में। सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज आवर बिजनेस मॉडल। आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, आप खुद जो रिटेलिंग करते हैं, 20%, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो 20%, 20% आपको यहां पर दिया जाएगा। अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो 20% आपका डायरेक्ट सेल्स के अंदर आपको मिलेंगे फ्रॉम योर पर्सनल टर्नओवर। और जो नेटवर्क आप बनाते हैं भाई, नेटवर्क जो बनाते हैं, इसमें असली मजा है। क्योंकि ये नेटवर्क जब बनाते हैं, इसमें से आप लेफ्ट में से राइट क्वाड्रेंट में जाएंगे, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पे जाएंगे। और ये नेटवर्क बनाते हैं ना, जो आपकी नेटवर्क, उस टर्नओवर से आपको 5% मिलेगा। तो आप जो डायरेक्टली बेचते हैं उसमें 20% मिलेंगे आपको, और जो नेटवर्क जो बनाते हैं उसमें से 5%। तो हमें दोनों काम करना है, हमें खुद भी रिटेलिंग करना है। ये अच्छा है, क्योंकि आज के कस्टमर कल का डिस्ट्रीब्यूटर, आज के कस्टमर कल का डिस्ट्रीब्यूटर, आज का कस्टमर का जो टेस्टिमोनियल है वो अपने बिजनेस में काम आता है। आज का जो कस्टमर है वो कल हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, वो कोई रेफरेंस दे सकता है। तो कभी हमें रिटेलिंग लाइटली नहीं लेना चाहिए। रिटेलिंग ऑल्सो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मेरे पास रिटेलिंग स्किल होता है, जब मैं रिटेल कर सकता हूं हमारे प्रोडक्ट्स को, ये एक 100% प्रूफ है इंडस विवा बिजनेस इज ए जेन्युइन बिजनेस मॉडल। क्योंकि जब प्रोडक्ट को प्लान के बिना आप सेल कर सकते हैं, वो असली ताकत होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। आपकी इंडस विवा बिजनेस के अंदर जब प्लान बताए बिना आप रिटेलिंग कर पाते हैं, दिस इज द रियल पावर ऑफ आवर बिजनेस। सो आपको दोनों का फायदा उठाना है। पर्सनल टर्नओवर जो करते हैं वो भी करना है, और नेटवर्क जो बनाते हैं वो भी बनाना है, उसमें से भी आपका टर्नओवर बढ़ना चाहिए। और फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज गिविंग यू 20%, एंड सेकेंड टाइप ऑफ इनकम यहां पर जो स्क्रीन पर है उसमें आपको 5% दिया जाएगा। सो क्या ये बात क्लियर है? तो एक बार चैट बॉक्स पे जाइए, प्लीज लेट मी नो योर वंडरफुल कमेंट्स अबाउट दिस।
Thank you. You do what I do by following the duplication, right? Thank you. Good. Nice, nice, nice. सब लोग हमारे साथ हैं अभी 1K. प्रवीण जी, nobody is leaving. तो सब लोगों को डेटा चेक करने को बोल दीजिए एक बार. सब लोग डेटा चेक कर लीजिए. अपने अपने मोबाइल पे बने रहिए हमारे साथ, वरना you will be getting disconnected. Let us go into the next part of it. Duplication. Don't reinvent the wheel. फॉलो द सिस्टम, बी टीचेबल. सबसे मुश्किल या सबसे बड़ा मुसीबत ये होता है जब हम सिस्टम के अंदर आते हैं, हम ऐसे सोचते हैं जैसे हम इससे पहले सोचते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई इस बिजनेस के अंदर आते हैं, वो शायद मान के चलते हैं हम वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है. जब स्टैंड अप कॉमेडियन को मैंने एनरोल कर दिया, जैसे हमारे देश में बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वर्ल्ड वाइड भी हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन, उसकी स्टैंड अप कॉमेडियन प्रोफेशन जो है, उस प्रोफेशन से ही वो सोचता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हर उस प्रोफेशनल को जब देखते हैं ना आप, वो आदमी उसका काम करने का तरीका उसके प्रोफेशन से बहुत कनेक्टेड रहता है, बहुत ही कनेक्टेड रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंटर है, जब आप प्रिंटर के साथ बात करते हैं, एक प्रिंटिंग बिजनेस के अंदर जो होता है ना आदमी, वो हमेशा उसी एंगल से सोचता है. जब आप एक डॉक्टर से जाके मिलते हैं, डॉक्टर साहब हमेशा उनकी प्रोफेशन से रिलेटेड ही सोचते हैं. अगर आप जाकर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं अपना लाइफ का जो हिस्सा जो है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो खोल के आपके सामने रखना चाहता हूं. जब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को प्लान दिखाने गया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने प्लान पूरा देख लिया और झट से उसने मुझे जवाब दिया, Prem, you do one thing. You please share me the presentation, what you shared today. I just want to send it to all the 500 people in my emailing list and want to enroll all those people. देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सोच इस प्रकार का है. और जब मैं एक प्रिंटर से मिला था, ये सच है, ये एक्चुअली मैं यहाँ पर कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ या गलत झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ आपको, मेरे साथ जो हुआ है. जब मैं एक प्रिंटर को प्लान दिखाया था, वो प्रिंटर का नाम है मिस्टर प्रवीण, नॉट आवर प्रवीण जी, अनदर प्रवीण. और उन्होंने बताया कि सर मेरा एक बहुत अच्छा आइडिया आया है. तो फोन करके बोला, तो मैं पूछा, हाँ बताइए प्रवीण जी क्या आइडिया है. उसने बोला कि सर मैं एक पोस्टर बनाना चाहता हूं, जो हर गली गली में, हर जगह पे मैं ये पोस्टर फैलाना चाहता हूं. क्या पोस्टर है? उन्होंने लिखा, इन्वेस्ट 24,780 वीकली, माला माल धमाल 2.5 लाख, वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक, नीचे कॉन्टैक्ट प्रवीण एंड मोबाइल नंबर. सर ये मैं पोस्टर बना के डालना चाहता हूं. देखो, एक प्रिंटर उसके हिसाब से सोचता है, और एक फिल्म डायरेक्टर या मूवी फील्ड से जो है, उसमें से बहुत सारे लोगों से मिला था, और मूवी वालों ने मुझे ये बताया, प्रेम जी पहला सीन, एक पिक्चर बनाएंगे हम, पहला सीन है एक आम आदमी गांव से निकल रहा है, गांव से निकल के वो दिल्ली पहुंच रहा है, और दिल्ली में आकर दिल्ली की पहाड़गंज में वो पैदल जा रहा है. ये पहला सीन होना चाहिए, और वहां से हम स्टोरी लेकर जाते हैं नेक्स्ट सीन, जो क्लाइमैक्स सीन होता है, जिसके अंदर वो एक मर्सिडीज बेंज में आके उतरता है. इस प्रकार का एक मूवी बना देंगे तो प्रेम जी आप मानेंगे नहीं, इतने लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे. तो ये था एक मूवी मेकर या फिल्म लैंड का जो बंदा है, उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ. उसने कहा कि ये इस प्रकार से हम करेंगे. और मतलब जो अलग अलग फील्ड से जब लोग आते हैं, उनको उनकी सोच जो है उसको पीछे छोड़ना, उसको उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. सो फर्स्ट सजेशन टू ऑल द पीपल वॉचिंग हियर, आप जिस फील्ड से हैं, मुझे पता है जब आप किसी फील्ड के अंदर, किसी प्रोफेशन के अंदर रहते हैं, तो आपको बहुत उस प्रोफेशन से प्यार हो जाता है. इट्स गुड. It's good. You should love your profession. If you're a painter, you should have painting as your passion. If you are a doctor, you should have the passion of treating people. तो लेकिन यहां पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप खुद के सिस्टम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, अगर आप खुद के सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूं फिर से. प्रवीण जी, कैन यू सी हियर? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. आप अगर खुद का सिस्टम बनाएंगे तो आपका भी परिस्थिति इंडस व्यूअर में ऐसे हो जाएगा. आप खुद चटनी लगाएंगे, आप खुद पाउडर लगाएंगे, आप खुद वड़ा बनाएंगे, आप खुद पाव कट करेंगे, आप खुद उसके अंदर रखेंगे, पेपर में आप खुद पैक करेंगे, खुद आप देंगे, पैसा भी आप खुद लेंगे, और वापस चिल्लर चेंज भी आप खुद, छुट्टा भी आप खुद उसको देंगे. तो ये आप करते रहेंगे, तो यू विल बिकम द मिस्टर सिंगल इंजन हीरो.
सिंगल इंजन हीरो, इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके बिना रह नहीं सकता है। आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जान बन जाएंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पहचान बन जाएंगे और सुपर हीरो बन जाएंगे। और अटक जाओगे, लटक जाओगे, भटक जाओगे। तो ये सिस्टम बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस प्रकार से सोचना होगा जैसे आप कुछ समय के बाद उससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, let me take you through what is coming, Praveen ji, in the screen. PPT is coming, Praveen ji? No sir. अच्छा, तो आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, जब आईपीएल होता था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम नवी मुंबई में, करेक्ट हो? यस, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में ये क्या हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। बहुत बढ़िया एक मैच चल रहा है, शायद फाइनल्स हो या जो भी हो। उस टाइम पर वहां पर गैलरी, वीआईपी गैलरी में कौन कौन मिलते हैं, मतलब मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? एक बार टाइप कीजिए, ऑल द आईपीएल लवर्स, मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? हु इज द मुंबई? यस, टाइप करिए मुंबई इंडियंस की अगर मालिक कौन है, अगर ये जानते हैं। हाँ, नीता अंबानी, सुपर, आप लोगों को पता है बिजनेस की दुनिया, राइट? नीता अंबानी, गुड, ओके, राइट, ओके। एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? हु इज द काइंड ऑफ ओनर? शाहरुख खान। शाहरुख खान, एसआर के, गुड। अच्छा, फ्रांसिस हमारे साथ हैं, शाहरुख खान, यस, गुड, थैंक यू फ्रांसिस। अच्छा, मालूम है। हाँ, अब देखिए मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के बीच में जब मुकाबला होता है, 2020 आईपीएल मैच जब हो रहा है, वहां पर गैलरी में दी रिलायंस की जो नीता अंबानी जी हैं या मुकेश अंबानी जी, उनकी जो परिवार के लोग वहां पर बैठे बैठे वो उस मैच का आनंद लेते रहते हैं, मैच देखते रहते हैं। क्योंकि अब देखिए, बिजनेसमैन एंड कॉमन मैन का डिफरेंस यही है। पूरे गैलरी में शायद 10,000 लोग हैं जो अपने पॉकेट से पैसा लगा के वहां पर मैच देखने आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और अंबानी जी का फैमिली वहां पर आता है बिजनेस के लिए। ये होता है बिजनेसमैन और कॉमन मैन का फर्क, राइट? उनका वो बिजनेस है, तो वहां पर आकर वो मैच देखते देखते गैलरी में बैठे बैठे आनंद लेते हैं। लेकिन उसी टाइम पे रिलायंस की ऑफिसेस जो भी ऑल ओवर इंडिया है, वहां पर इतनी सीरियसली वहां पर रिलायंस के एम्प्लॉइज जॉब पे लगे रहते हैं। आपको ये समझ में आ गया, राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, राइट? अब देखिए, राइट साइड के जो लोग हैं वो हैं नीता अंबानी जी हैं या मुकेश अंबानी जी जो हैं, वो गैलरी में बैठते हैं स्टेडियम पे, और जो लेफ्ट साइड के जो लोग होते हैं ई क्वाड्रेंट के लोग, वो वहां पर जॉब में उनके रिलायंस ऑफिसेस में काम करते रहते हैं, राइट? सो नाउ अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, जब आप सिस्टम के अंदर आते हैं, आपको हमेशा ये सोचना होगा, जो मैं यहां पर कर रहा हूं, कुछ समय के बाद ये मुझे उस लेवल तक लेकर जाना चाहिए जब मैं आजाद हो जाऊं। और वो कब पॉसिबल है? जब आप अपना खुद का सिस्टम चलाना बंद करके अपलाइन या कंपनी का जो सिस्टम है वो चलाना शुरू करेंगे। सो इंडस विवा के अंदर भी एक सिस्टम है जो हम लोग डुप्लीकेशन के लिए, जिसको हमें इस्तेमाल करना होगा। उस सिस्टम को एक बार आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करिए, आई वांट टू नो अगर आपको इस सिस्टम का नाम पता है कि नहीं। शाहरुख खान सिस्टम नहीं है, राइट? सो राइट, सो व्हाट इज द सिस्टम? Which is the system? अक्षय स्टार 500 ने टाइप किया वाइब्रेंट वीवा। वाइब्रेंट, सब लोग एक बार वाइब्रेंट वीवा टाइप करिए, बिकॉज ये हमारा जान है, हमारा पहचान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे से भी पावरफुल, किसी भी ब्लैक डायमंड से भी पावरफुल, किसी भी डायमंड से भी पावरफुल, इस कंपनी के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों से भी पावरफुल है ये वाइब्रेंट वीवा सिस्टम। हमें अपना खुद का सिस्टम बनाने का प्रयास या एक्सपेरिमेंट यहां पर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हमें 100% वाइब्रेंट वीवा सिस्टम जो है, उस सिस्टम को अपनाना है। उसका कारण यही मैं आपको बताता हूं, अगर आप जो भी करते हैं, अगर अपनी शैली, अपनी स्टाइल में आप करेंगे, तो वो लीडर का सिस्टम बन जाता है। अगर आप लीडर का खुद का सिस्टम बनाना चाहेंगे, तो फिर से आपको वो याद रखना होगा, जो आदमी खड़ा है वहां पर, जो खुद सब कुछ कर रहा
है और आप अटक जाएंगे वहां पर, इट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। तो इसीलिए यहां पर कंपनी के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इस वाइब्रेंट वीवा सिस्टम को बनाया, और इंडस वीवा की सुपर एजुकेशन सिस्टम, जो पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है वाइब्रेंट वीवा, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंपनी। ये इस कंपनी के अंदर वन ऑफ द पावरफुल स्लीपिंग जाइंट है। इसका ताकत लोग पहचानते नहीं। जो लोग इस ताकत को पहचानते हैं वो लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट में आ जाते हैं। जो लोग इसको नहीं पहचानते हैं, जो खुद हीरो बनना चाहते हैं, राइट, खुद हीरो बनना चाहते हैं, आपको फिर से एक वार्निंग देना चाहूंगा, अटक जाओगे, भटक जाओगे, लटक जाओगे। कभी आप ये मत सोचो कि मैं इंडस वीवा बिजनेस के अंदर आया हूं हीरो बनने के लिए। हीरो बनने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, या आप हॉलीवुड में भी ट्राई कर सकते हैं। यहां पर हमें खुद हीरो नहीं बनना चाहिए, हमें खुद हीरो बनना नहीं चाहिए, सिस्टम यहां पर हीरो है। तो आप जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, डोंट री इन्वेंट द व्हील। जैसे मैंने कहा, एक प्रिंटर ने मुझे कहा था, प्रिंटिंग फील्ड के अंदर जो प्रोफेशन है, सर माला माल धमाल, वीकली कमाल, 2.5 लाख ये छपा देंगे, सब जगह पे चिपका देंगे ये पोस्टर, ये सब। मतलब आप खुद का सिस्टम इन्वेंट मत करिए, क्योंकि खुद का सिस्टम अच्छा है, खुद का सिस्टम अच्छा है, लेकिन खुद का सिस्टम जो है वो आप चला नहीं पाओगे, वो डुप्लीकेटेबल नहीं हो सकता है। डोंट री इन्वेंट द व्हील, फॉलो द सिस्टम, बी टीचेबल। सो आप किसी भी प्रोफेशन से यहां पर आए हैं, फर्स्ट थिंग, मुझे तो ये काम करने के लिए 2 साल लगा मेरे बाप, तो आपको बता रहा हूं 2 साल मैं ये समझ नहीं पाया, और मैं बहुत दौड़ रहा था, कहीं ना कहीं जाकर अटक जा रहा था। तो एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत दुखित था। उस टाइम पर जब मैं ट्रेनिंग में बैठा था, उस टाइम पर ये डुप्लीकेशन जो है वो मुझे लोग बताने लगे। जो वहां पर जो ट्रेनिंग हो रहा था, उस ट्रेनिंग में मुझे बताया गया व्हाट इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। तब जाके मैं अपनी मैनेजमेंट में, कॉलेज में जो सीख रहा था, बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, वो सब कुछ मुझे वहां पर कनेक्ट हुआ। तब तक तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कैजुअली ले रहा था, एक स्कीम के रूप में देख रहा था। मैं खुद, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर का है, राइट, मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि दिस इज अ बिजनेस। और जब मैं ये समझ गया तो उसके बाद मैं सबसे ज्यादा महत्व सिस्टम को देने लगा। तो आज के बाद आप लोगों को एक मंत्र देता हूं, डुप्लीकेशन का मंत्र, राइट। सो डू व्हाट इज डुप्लीकेटेबल, नॉट व्हाट यू लाइक। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज करिए जो डुप्लीकेटेबल है, बल्कि वो चीज मत करिए कभी जो आपको पसंद आए। मुझे पसंद आता है कि मैं एक टी शर्ट पहन के यहां पर बैठूं, ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं, अगर मैं टी शर्ट में यहां पर दिखाऊं, मतलब बैठ जाऊं और आप लोग मुझे टी शर्ट में देखें, ये मुझे अच्छा लगता है। बट अगर मैं टी शर्ट में बैठूंगा, कल कोई बंदा आएगा जो बनियान में आके बैठेगा, और परसों एक बंदा आएगा बनियान में नहीं, शायद वो शर्ट ही नहीं पहनेगा। मतलब ये, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, सिस्टम के अंदर हर बार। अब देखिए, अब कैमरा मेरे सामने यहां पर है, तो मुझे इस बिजनेस के अंदर भी यही सोचना होगा, हर वक्त कैमरा मेरे ऊपर है। जो भी बातें मैं करता हूं, जो भी मेरी आदतें हैं, मेरी काम करने का तरीका है, मेरे सोचने का तरीका, मेरी बातें जो भी है, ये सब कुछ मुझे हमेशा इस पर बहुत ही सीरियसली, सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि मैं जो कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, आज का जो सेशन जो है, इसका सिद्धांत कहां से निकला है मैं आपको बताता हूं। प्लीज प्रवीण जी, प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स। सब लोग इसको हमेशा अपनी इस जर्नी पे, इस सफर पे एक मंत्र के जैसे अपने हाथ में रखना, हमेशा अपने जुबान पर ये हमेशा रखिएगा। वो है मंकी सी मंकी डू, मंकी सी मंकी डू। हाँ, हमें तो ये चार्ल्स डार्विन ने बता दिया कि हम लोग बंदर से मानव, हम लोग, हमारा जो एवोल्यूशन जो है, हम लोग बंदर से निकले हैं। तो शायद कभी कभी इसके वजह से आज भी हमारे माइंड के अंदर या हमारी सोच के अंदर ये है कि हम मंकी सी मंकी डू को हमेशा फॉलो करते हैं, राइट। तो इसीलिए डुप्लीकेशन जब होता है आपके सिस्टम के अंदर, जब डुप्लीकेशन होता है, आपको देखकर डुप्लीकेशन हो जाता है वहां पर। तो आप अगर सही
सही कर रहे हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का ये स्पेशली हमारा जो सिस्टम है, इसके अंदर एक स्पेशलिटी ये है कि आप कुछ अच्छा करेंगे, उसका फल आपको दोगुना मिलेगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ अच्छा करेंगे, सिस्टम को फॉलो करते हुए कुछ करेंगे, उसका फल आपको मल्टीप्लाई होके, डबल होके, उसके बाद और भी मल्टीप्लाई होके, दोबारा उसका 1000 गुना मल्टीप्लाई होके, उसका अच्छा जो आप अच्छी चीज आप जो करते हैं बिजनेस के अंदर, वो आपको वापस लौट आता है। और जो आप बुरी चीजें करते हैं, जो अपनी हरकतें जो हम लोग करते हैं, वो भी मल्टीप्लाई होकर आता है। फर्क इतना ही है, अच्छी चीजें शायद डुप्लीकेट होने में 1 साल 2 साल लग जाता है, लेकिन बुरी चीजें रात को किया तो सुबह आपके घर के दरवाजे पे खड़खड़ाता है। इतना तेज गति में यहां पर गलत चीजें डुप्लीकेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा अपलाइन को थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू सर, आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मुझे बहुत अच्छा एनकरेज किया, ये जब आप कहते हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपको पता ही है ना, यहां पर देखिए, फिर से मैं आई वांट टू टेक यू बैक टू दिस प्लेस। यहां पर प्रवीण जी, आर यू एबल टू सी हियर? आपके राइट और लेफ्ट में जो आप बोएंगे, व्हाट यू सो सो यू रीप, व्हाट यू सो सो यू रीप। हिंदी में विशाल जी क्या कहते हैं हम लोग इसको? व्हाट यू सो सो यू रीप। जो आप बोया वही पाया, राइट? जो बोएंगे वही पाएंगे, जो बोएंगे वही पाएंगे। तो आपने अच्छी चीजों को बोया, अपनी टीम के अंदर कल्चर जो बनाया, वो मल्टीप्लाई होता है। आप अपने हीरोइज्म दिखाने के लिए, खुद हीरो बनने के लिए जो दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, सब लोग वाइब्रेंट विवाह सिस्टम चला रहे हैं, आप चला रहे हैं आपका सिस्टम, राइट, खुद का सिस्टम। तब क्या होता है, आपके राइट और लेफ्ट वाला भी यही सोचेगा, हाँ कंपनी का तो वाइब्रेंट विवाह सिस्टम है, मेरा अपलाइन एकदम डिफरेंट है, वो खुद का सिस्टम चलाता है, तो मुझे भी अपना सिस्टम चलाना है। तो क्या हो जाता है, वो भी ऐसे सोचेगा। तो अगर लेफ्ट राइट में आपके 2 लोग ऐसे सोच रहे होंगे, अरे बाप रे, उसके नीचे 4 लोग सोचेंगे ऐसे। तो जो कर्म यहां पर हम करते हैं, इसमें हमेशा हमें ध्यान देना पड़ेगा किस प्रकार की चीजें यहां पर कर रहा हूं। तो वो एक गाना है ना, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, वो गलती से भी यहां पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर गलती से मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। तो अच्छी चीजें जो आप करते हैं उसका भी डुप्लीकेशन होता है, बुरी चीजें जो होता है उसका भी डुप्लीकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर आज ट्रेनिंग हो रहा है, अगर आज यहां पर मौजूद हैं तो आपका हक बनता है आपके टीम में ट्रेनिंग के महत्व के बारे में लेके कुछ बात करने के लिए, भाषण देने के लिए या समझाने के लिए। जब आप खुद इस ट्रेनिंग में नहीं आ पाते हैं, आपका कोई हक नहीं बनता है। तो आप इस वीक में ट्रेनिंग मिस करेंगे, नेक्स्ट वीक में आपके 4 लोग मिस करेंगे, और कुछ समय के बाद आपके टीम में कोई भी इस ट्रेनिंग में नहीं होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर व्यक्ति का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बिजनेस आगे नहीं बढ़ने का या जो बिजनेस है वो गिरने का एक ही कारण, वजह यही हो सकता है कि डुप्लीकेशन में वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो आपने किसी को गलत तरीका सिखा दिया और उनके सर पे 500 पीवी डंप कर दिया, तो वो एक गलत चीज हो गया, और वो डुप्लीकेशन होते होते नेक्स्ट, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे बिजनेस खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ऑलवेज डुप्लीकेशन इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो। डोंट ट्राई टू इन्वेंट योर ओन सिस्टम, राइट? अब देखिए, एक जॉब के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये आपको पता ही है कि रिजल्ट्स आर एट पार विथ योर एफर्ट्स। आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत के बराबर आपका वहां पर रिजल्ट आप वहां पर पा सकते हैं, राइट? तो वहां पर सिस्टम या जो भी है डुप्लीकेशन, ये सब कुछ कोई मायने नहीं। मतलब आप टी शर्ट में जाएंगे या जो भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, वहां पर आपको कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से आप वहां पर काम कर सकते हैं, वहां पर इट इज नॉट नीडेड। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारी जो मंजिल है, कहां तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। 2014 में जब मैंने बिजनेस शुरू करी तो मैं यहां पर बॉटम पर था। प्रवीण जी, कैन यू सी माय माउस? यस सर, या वी कैन सी। एरो देख पा रहे हैं ना आप लोग? या बिल्कुल, यस। तो दोस्तों, आई वॉज हियर, मैं मैक्सिमम एफर्ट डाल रहा था, और मेरा रिजल्ट जो है आप देख पा रहे हैं, इट्स वेरी लेस। ये स्लो ग्रोथ हो सकता है, शायद ये नो ग्रोथ भी हो सकता है।
स्लो ग्रोथ भी हो सकता है, नो ग्रोथ भी हो सकता है। उस लेवल से आज यहां पर मैं आकर पहुंचा हूं जहां पर मेरा एफर्ट बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन मेरी जो कमाई, जो अर्निंग जो है, मैक्सिमम रिजल्ट यहां पर मैं पा रहा हूं। आई एम गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसका रीजन क्या हो सकता है? इट इज वेरी सिंपल। जैसे यहां पर ऊपर आपको दिया गया है, पॉसिबल ओनली विथ इफेक्टिव डुप्लीकेशन। अगर डुप्लीकेशन इफेक्टिवली हो पाएगा, आप इस अवस्था से इस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां पर आपका मैक्सिमम रिजल्ट आज है, तो उसमें से आप एक दिन वहां पर पहुंच जाएंगे। आपका मिनिमम एफर्ट होगा और जो रिजल्ट मिनिमम आज है उससे आप मैक्सिमम रिजल्ट कल पा सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव डुप्लीकेशन के माध्यम से ही ये पॉसिबल है। और दिस इज कॉल्ड एज द एन ग्राफ। एन का मतलब हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जिसके अंदर मिनिमम रिजल्ट आप शुरुआत में पाते रहते हैं और धीरे 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 आप जब एफर्ट डालते हैं, जैसे कुछ लोगों का 6 महीने हो गया, 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उनका इनकम बहुत छोटा इनकम है, लेकिन जो भी इनकम आज आप पा रहे हैं, प्लीज वन मोर पॉइंट आई वांट टू क्लैरिफाई हियर। जिम रॉन जो नेटवर्क मार्केटिंग के लेजेंड खुद हैं, अमेरिका से हैं, तो उनका कहना है प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। इसका मतलब आज का जॉब जो होता है, जॉब के अंदर आपको जो प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, जो आपका सैलरी जो होता है, वहां पर वेजेस जो होता है, वो शायद आज बड़ा है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, वो ग्रो नहीं कर सकता है और उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। 1000 गुना, 10 गुना, 20 गुना, डबल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉफिट जो आप पाते हैं, 500 रुपया भी आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को बहुत ही रेस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करना होगा। आपका 250 रुपया भी प्रॉफिट आ गया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 7.5 रुपया या 2000 रुपया, जो भी आपका छोटा प्रॉफिट आज होगा, उस प्रॉफिट को हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस के अंदर से आपका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। जो मशीन आप तैयार कर रहे हैं, जिस मशीन के जरिए आपका प्रॉफिट जो आज आ रहा है, वो विश्व रूप कभी भी ले सकता है। 500 रुपया से जो शुरू हुआ है, आज मेरा बिजनेस वीकली 5 लाख तक मैं इनकम यहां पर ले रहा हूं। मैं सिर्फ नहीं, मेरी टीम में करोड़ों कमाने वाले, मतलब करोड़पति मेरे टीम में इतने सारे लोग हो गए। ये सब मेरा ताकत नहीं है, ये इफेक्टिव डुप्लीकेशन एंड सिस्टम का ताकत है। तो डुप्लीकेशन हमें क्यों अपनाना है? क्योंकि हम आज जिस लेवल पर हैं, उस लेवल से एक अवस्था में पहुंचना चाहेंगे, एक सिचुएशन पे जहां पर हमारा एफर्ट बहुत कम हो सकता है और रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पर मैं जॉन डी रॉकफेलर, वन ऑफ द बिलियनर्स, द रिचेस्ट मैन इन द हिस्ट्री, उनका एक पावरफुल स्टेटमेंट में लेना चाहूंगा, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स है जो मेरी जिंदगी में काफी इन्फ्लुएंस कर गया मुझे और मेरे पर्सनालिटी को। वो उसमें से एक है बिल गेट्स का जो कोट उन्होंने बताया था, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर इट इज डेफिनेटली योर मिस्टेक। ये बहुत ही मुझे पावरफुल कोट लगा जब मैं कॉलेज में डिग्री पढ़ रहा था, डिग्री खत्म कर रहा था 2005 में। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड विद दिस कोट, क्योंकि इस कोट ने मुझे इतना मोटिवेशन, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ भाई, तुम अगर यू आर बॉर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, ऑर्डिनरी फैमिली, पुअर फैमिली, नो प्रॉब्लम, लेकिन यू हैव द पॉसिबिलिटी टू रीच ऑन टॉप। और ये कौन कह रहा है? कोई मतलब घर के पास पानी पूरी बेचने वाला नहीं है, ये दुनिया की सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स की बात है। ये जो आदमी कह रहा है, उसके पर्सनालिटी पर भी डिपेंड होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। सो ही सेड इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर योर मिस्टेक। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, इस विवा बिजनेस के अंदर मैं आपको एक स्टेटमेंट यहां पर शेयर करना चाहूंगा। ये आज से आपका एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनना चाहिए। गाइडिंग प्रिंसिपल, आप लोग प्रवीण जी, यू कैन टाइप दिस इन द चैट बॉक्स इफ पॉसिबल। यस सर। इन्वर्टेड कॉमा के साथ, जॉन डी रॉकफेलर, जो वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द ह्यूमन हिस्ट्री, जो न्यूयॉर्क सिटी में आई थिंक एकर्स, मतलब एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ एकर्स उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को फ्री में दिया।
अगर आपको समझ में आना चाहिए, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हार्ट ऑफ द सिटी में इतना बड़ा एक लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को अगर कोई इंसान यूनाइटेड नेशंस को फ्री में दे सकता है, उस आदमी का लेवल क्या हो सकता है। अभी अभी की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात है ये, 100 years और 80 years back, राइट। सो जॉन टी रॉकफेलर का एक पावरफुल स्टेटमेंट है, वो कहते हैं, प्लीज प्रवीण जी प्लीज टाइप इट, I prefer 1% of myself and 99%, sorry, and Pravinji, I prefer 1% of myself and 1% of 99 people. I prefer 1% of mine and 1% of 99 people rather than my 100%. 100%. ये पॉइंट, दिस इज अ काइंड ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल, आपको भी ये समझ में आना चाहिए। अरे भाई, आई एम नॉट द हीरो, मुझे बॉलीवुड में जाना नहीं है, मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे यहां पर लोगों को डुप्लीकेशन सिखाना है। अगर मैं अपनी टीम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज सिखाऊं तो वो होगा डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन एंड ओनली डुप्लीकेशन। जॉन डी रॉकफेलर का जो स्टेटमेंट है, I prefer 1% of mine and 1% from 99 people, not instead of my own 100%. तो आज से keep this as your guiding principle. Don't try to, अब ये प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, स्टार्टिंग में तो भूखे रहते हैं या बहुत ही मतलब वो इनकम कमाने चाहते हैं। कुछ टाइम के बाद इनकम आ गया, अब जब पॉकेट भर गया, थोड़ा पेट भी भर जाता है, पेट बाहर निकलता है, तो उसके बाद उसके बाद ये ईगो काम करना शुरू कर देता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग जो बॉलीवुड में जाते हैं, जो हीरो बनते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, धन दौलत सब कुछ कमाने के बाद फाइनली पॉलिटिक्स में आते हैं। आपको पता होगा, बिजनेसमैन की भी बात करें तो, या जो भी, क्योंकि कुछ समय के बाद वो खुद का पावरफुल आदमी बनना चाहता है, तो लोग ऑटोमेटिकली दे ट्राई टू गो इनटू पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने से लोगों को लगता है मैं एक पावर एक्सपीरियंस कर सकता हूं। अब इंडस्ट्री में भी लोग स्टार्टिंग में आते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब कुछ सॉल्व हो जाता है, उसके बाद उनको लगता है मैं अब हीरो हूं, मैं नायक नहीं, कभी कभी कल नायक बनना चाहता हूं, राइट। तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है। तो हमें कभी नायक भी नहीं, खलनायक भी नहीं, हमें बिजनेसमैन बनना है। और आपको बताओ, बिजनेसमैन बनना है तो मुकेश अंबानी जी का उदाहरण, उनकी एग्जांपल लीजिए। जब उनके सभी लोग फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो काम करते हैं, उस टाइम पर वो आकर गैलरी में बैठ के वहां पर मुंबई इंडियंस की मैच देखते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। कितने लोग टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम कमाना चाहते हैं, राइट? तो अब देखिए, सब लोगों ने हाथ ऊपर किया। अगर आपके हाथ को कड़कड़, मतलब क्या बोलते हैं विशाल जी, वो पुलिस लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, हथकड़ी। हाँ, अगर आपके हाथ को हथकड़ी लगाया गया तो शायद आप हाथ भी ऐसे इजीली ऊपर नहीं उठा सकते हैं। तो प्लीज अपनी बिजनेस की हीरो मत बनो। आपका स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए, मैं कुछ बिल्ड करूंगा, रेडी करूंगा, सिस्टम तैयार करूंगा, उसको ऑटोनॉमस बना दूंगा। ऑटोनॉमस का मतलब वो जो खुद पर चले, खुद के दम पर चले, खुद की कैपेसिटी पर चले, और उसके बाद मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा। भाई, जब आप एग्जिट हो जाओगे, उसकी नाम है, उसके लिए हम लोग कहते हैं फ्रीडम। वरना अटक जाओगे, भटक जाओगे और लटक जाओगे। So do not try to become the hero. आपके टीम में लोग आपके आकर पैर पड़े तो आपको बोलना चाहिए, मेरे पैर पे मत पड़ो, वाइब्रेंट वीवा के पैर पड़ो, पैर पे पड़ो। नहीं किया, जो भी किया वाइब्रेंट वीवा ने किया। अगर आप बोलेंगे हाँ मैं ही हीरो हूं, हार पहनाओ मुझे हाथी पर उठा के जाओ, तो अटक जाओगे, भटक जाओगे, लटक जाओगे। So this is the power of duplication, right? So finally, now going to few steps,
प्रूवन स्टेप्स फॉर इफेक्टिव डुप्लीकेशन। शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में डालिए आई अंडरस्टैंड, प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स, आई अंडरस्टैंड। डुप्लीकेशन हमें क्यों करना चाहिए, व्हाई डुप्लीकेशन इज नीडेड। अगर आपको समझ में आ गया तो गो टू चैट बॉक्स एंड टाइप आई अंडरस्टैंड। और 15 मिनट के अंदर हमारा सेशन, आज का सेशन खत्म होने जा रहा है। पता नहीं कितने जल्दी टाइम हो गया यहां पर आप लोगों से बात करते करते। आज गुरुवार की सुबह 7 बजे से लेकर अब 8:13 हो चुका है और 15-18 मिनट बाकी है। 18-17 मिनट के अंदर हम लोग आज की सेशन खत्म करेंगे। उससे पहले जाते जाते मैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको देना चाहूंगा यहां पर, जो आप लोग अपना सकते हैं, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं यहां पर अपने बिजनेस के अंदर। प्रूवन स्टेप्स फॉर इफेक्टिव डुप्लीकेशन। फर्स्ट थिंग, बी अ स्टूडेंट देन बी अ टीचर। भाई, एक टीचर बनने से पहले एक स्टूडेंट बनना सीखना है, राइट? सो लर्न, डू, टीच। सिखाने से पहले सीखना सीखो। किसी ने कहा कि सीखने के लिए मतलब हमारा माइंड जो है वो सीखने का मन होना चाहिए। तो कोई मुझे आके पूछा था, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई शुड लर्न इन नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे सफल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखना होगा, राइट? मैंने कहा Learn. सीखने का मन जो होता है, मतलब कैसे सीखना, ये पहले सीखो। कैसे? इट्स कॉल्ड लर्न टू लर्न। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया, हमें जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना पड़ेगा ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने अपने एटीट्यूड, अपने माइंड को, अपने नॉलेज को हम बरकरार रखें। हम लोग उसको और भी बेस्ट और बेस्ट चीजें हम अपने आप को अंदर नॉलेज दे सकते हैं। तो सीखना सीखो। सो फर्स्ट थिंग, बी अ स्टूडेंट देन बी अ टीचर, राइट? तो अगर आपकी टीम में यू आर द बेस्ट प्रेजेंटर, अटक जाओगे, भटक जाओगे, लटक जाओगे, क्योंकि आपके बिना लटक गाड़ी जाओगे। चलेगा ही नहीं। आपके बिना गाड़ी चलेगा ही नहीं। यू शुड बी द बेस्ट प्रेजेंटर, बट डोंट बिकम अ हीरो। आज हमारे सामने आ रहे हैं ऐसे प्रेजेंटर जिनके मुकाबला किसी के, अरे अटक गया भाई, अटक गया भाई, जिनका मुकाबला किसी के साथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका डुप्लीकेशन भी नहीं हो रहा है, राइट? तो डोंट बी अ किंग, बी अ किंग मेकर। डोंट बी अ किंग, बी अ किंग मेकर। तो प्रेजेंटेशन में अगर आप सबसे बेस्ट हैं, सर मेरे टीम के मैं बेस्ट ट्रेनर हूं, अरे भाई सब जगह पे तुम खुद जाते रहोगे तो कब खाना खाओगे, कब नींद आराम करोगे, कब अपना बाकी काम करोगे? तो डोंट ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ एवरीथिंग। तो बेस्ट बनना है, उसको जैसे मैकडोनल्ड ने किया, कुछ बनाओ, उसका एक सिस्टम बनाओ ताकि और भी लोग उसे सीख सकते हैं एंड उधर से बाहर निकल जाओ। अब आपको क्या लग रहा है मैं 1000 लोगों को यहां पर अपना पूरा सीक्रेट ओपनली क्यों बता रहा हूं? मैं चाहता हूं 1 साल के बाद ये 1000 लोग अपने अपनी 1000 के लोगों को वेबथॉन कंडक्ट करें, इसीलिए मैं यह कर रहा हूं। अरे ये करने से ही मैं आजाद हो सकता हूं, वरना जिंदगी भर मैं खुद यहां पर वेबथॉन कंडक्ट करते रहूंगा तो मुझे पता है मैं यहां पर अटक जाऊंगा। मैं कुछ चीजें कुछ समय के लिए करता हूं, उसके बाद उससे बाहर निकल जाता हूं, क्योंकि मैं किसी और को वो तरीका सिखा देता हूं, वहां से मैं एग्जिट स्ट्रेटेजी बना के वहां से मैं बाहर निकल जाता हूं। सो इसीलिए नेवर एवर बिकम द बेस्ट ऑफ योर टीम। एंड जो चीज आपको पसंद आए वो ना करें, लेकिन वो करें जो डुप्लीकेटेबल है। जो मुझे पसंद है वो नहीं करना चाहिए, जो डुप्लीकेटेबल है वो मुझे करना चाहिए। तो इसीलिए लर्न, डू, टीच, ये एक ट्रायंगल है, मतलब लर्न डुप्लीकेशन का ट्रायंगल है, लर्न, डू, टीच, लर्न, डू, टीच। अगर आप नहीं सीखेंगे आप नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं सिखा पाएंगे। तो ऑलवेज बी अ गुड स्टूडेंट देन बी अ गुड टीचर। वीवा बिजनेस रन्स ऑन डुप्लीकेशन। The key to community commerce, network marketing business is effective duplication. आप जो कर पाते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लोग क्या कर पाते हैं ये बड़ी बात है। जब कोई आदमी कहता है कि सर इस वीक मेरा इनकम 5000 इनकम, मैं कहता हूं आपका सेकेंड वीक इनकम देखकर मैं बहुत खुश
हो जाऊंगा। क्यों? अगर ये गलत तरीके से लाया गया तो 5,000 इनकम ठीक है, सेकेंड वीक में बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ लोगों को आप देखो, लास्ट वीक था हीरो, इस वीक में बन गया जीरो। क्यों? लास्ट वीक पूरा मतलब कुछ करके रैंक के लिए वॉल्यूम लेके आके लगा दिया, और इस वीक में एक नायकम बन के बैठ गया। क्योंकि आपकी टीम में कौन कौन है? मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरी तन्हाई। हाँ, अच्छा, दो लोग हैं आपके साइड, आपकी टीम में, वेरी गुड। आप और आपकी तन्हाई, ऐसे कभी नहीं अटकना चाहिए दोस्तों। सो इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर दैट आपका जो वॉल्यूम जो है वो भी सिस्टमैटिकली आना चाहिए, डुप्लीकेशन के बेसिस पर आना चाहिए। अगर दो लोगों ने आपका 1000 पीवी दिया तो ये बड़ी बात नहीं है। अगर 20 लोगों ने आपका 2000 वॉल्यूम लाया तो बड़ी बात है, क्योंकि जो दो लोगों से 2000 वॉल्यूम लाया गया, नेक्स्ट वीक में दोबारा 2000 वॉल्यूम आने का संभावना नहीं है। जैसे इंडियन रेलवेज की अनाउंसमेंट होती है, गाड़ी नंबर 4231 4 नंबर प्लेटफॉर्म में 9:20 में आने का संभावना है, यहां पर संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि दो लोग जो उनकी पूरी दम लगा दिया इस वीक में, नेक्स्ट वीक में वो सूख चुके हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सूख चुके हैं। तो इसीलिए 20 लोगों से जब 2000 वॉल्यूम निकलता है, वो 20 लोग दोबारा नेक्स्ट वीक 100 पीवी लाएंगे तो फिर से 2000 वॉल्यूम निकल सकता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें रैंक पर फोकस नहीं करना है, बहुत सारे लोग रैंक पर फोकस करते हैं। माय सजेशन इज, आपकी जो असली दम है, असली ताकत है, वो रैंक पे नहीं पता चलता है, रैंक मेंटेनेंस पे पता चलता है। अगर आप असली खिलाड़ी हैं इस खेल के, आप एक असली परफॉर्मर हैं, चैंपियन हैं, तो आपका रैंक मेंटेनेंस बोनस लगातार उठाकर देखिए, तब आपको आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की दम जो है वो पहचानने का मौका मिलेगा। समझ भी सकते हैं। सो कम्युनिटी कॉमर्स के अंदर हमेशा डुप्लीकेशन पर चीजें होनी चाहिए। आपके दम पर या कोई स्पेशल व्यक्ति आ गया, कभी कभी होता है ना, सर उस एरिया का एमएलए ना, काउंसिलर ने साइन अप किया तो इस वीक में 5000 जीबी, ये बल्ले 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 बल्ले, नेक्स्ट वीक क्या हो गया भाई? एमएलए बिजी हो गया भाई। अच्छा आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गलत चीजें होती है, वो कभी आपके सिस्टम में नहीं होना चाहिए, राइट? नेवर ब्रिंग द वॉल्यूम बेस्ड ऑन योर पर्सनल टैलेंट, इट शुड बी बेस्ड ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पर आधारित है, वो डुप्लीकेटेबल है, और वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, सस्टेनेबल भी है, ऑर्गेनिक भी है। तो फर्टिलाइजर नहीं लगाना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक बनना चाहिए। फर्टिलाइजर ज्यादा लगाओगे तो खाने में मतलब केमिकल ज्यादा भरेगा, तो केमिकल इट विल क्रिएट लॉट, ढेर सारी बीमारियां, यू विल गेट इनटू लॉट्स ऑफ हेल्थ चैलेंजेस। कैंसर भी ज्यादा हो सकता है, और कभी कभी कैंसर होने से एक ऑर्गन शरीर से निकाला जाता है। तो उसी प्रकार से आपकी एंटायर टीम में से अगर किसी टीम में गलत तरीका सिखाया कि उधर जाओ, एंट्री उठाओ, वॉल्यूम लगाओ, ये करो वो करो, तो वो पूरा ऑर्गन जो है उसको कैंसर एम्प्यूटेशन की तरह उस एंटायर ऑर्गन को खोना पड़ेगा कुछ समय के बाद। सो नेवर डू दिस काइंड ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ऑलवेज डू द राइट थिंग। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी इन अ हरी। गलत तरीका अपनाकर किसी भी प्रकार से वॉल्यूम उठाना, मुझे ये करना, नहीं। Go slow and steady at the same time with the proper duplication, right? You have your own journey. इस journey के अंदर build it in a very beautiful way. मैं आपको यहां पर एक duplication का एक quote यहां पर देना चाहता हूं. If you build it properly, building it once will be enough. If you build it properly with the systems, building it once will be sufficient. तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने उनका आईडी सीलिंग पर लाया, एक बार सीलिंग हो गया तो लगातार सीलिंग, सालों साल, 1 year, 2 year, 3 year, 4 years उनका सीलिंग लगातार है। इसका रीजन यही है कि उन्होंने उतना मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाया, राइट? ढीला नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए। जब आप स्ट्रांग बनाएंगे, सीलिंग पर जाएंगे 2.5 लाख, अरे भाई 2.5 लाख जब सिस्टमैटिकली आप अचीव करोगे ना, ऑटो पायलट मोड है, आपको तो सिर्फ घर पे ऐसे बैठ के स्क्रीन देखते रहना चाहिए, क्योंकि ऑटो पायलट मोड पे आ गया। हर 18 हफ्तों के बाद आपका रैंक चेंज होते जाता है। जैसे आप एक सफायर हैं, आपका आईडी सीलिंग पे चला गया, सिस्टमैटिक है, आपने सब कुछ तैयार कर दिया, 18 वीक वेट करो, डायमंड रैंक बनाओ, और 18 वीक वेट करो, ब्लू डायमंड रैंक बनाओ, और 18 वीक वेट करो,
पर्पल डायमंड बनाओ, और 18 वीक फिर आप व्हाइट डायमंड बनाओ, और 4 वीक में आपको बिल्कुल ब्लैक डायमंड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एवरीथिंग, द फाउंडेशन वाज बिल्ट वेरी वेरी सिस्टमैटिकली. डुप्लीकेट योरसेल्फ, टीच ऑल दैट यू लर्न एंड क्रिएट लीडर्स. हमारी भूख, हमारी चाहत ये होनी चाहिए कि मैं अपनी टीम में मेरे से बेहतर लीडर्स को क्रिएट करूं, मेरे से बेहतर लोगों को तैयार करूं, मेरे से अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करूं, मैं सबसे बेस्ट खिलाड़ी बनना चाहूंगा. ये गलत सोच है. मेरी टीम के लोग बेस्ट लोग बने, ये बढ़िया सोच है. सो डुप्लीकेट योरसेल्फ. जो भी आप सीखते हैं वो सब कुछ अपनी टीम मेंबर्स को सिखाइए. शायद वो लॉगिन करने का तरीका है, शायद वो केवाईसी अपलोड करने की बात है, शायद वो यूपीआई पेमेंट करने की बात है, शायद वो ऑर्डर प्लेस करने की बात है. हर चीज राइट. डुप्लीकेशन का एक मंत्र है जो वाइब्रेंट विवा में सिखाया जाता है. इसको आप लोग लिख सकते हैं. प्रवीण जी प्लीज टाइप दिस फॉर मी वंस अगेन, 7 more minutes. द वाइब्रेंट विवा डुप्लीकेशन सिस्टम सेज आई डू, please type it Praveen ji, I do, we do, and finally it is you do. I do, मैं करूंगा, we do, हम मिलके करेंगे, और तीसरा you do, आप करिए. तो ये है द लर्निंग एंड द डुप्लीकेशन टेक्नोलॉजी जो आपको नीचे अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको आगे सिखाना होगा. सो आई डू, वी डू एंड यू डू. ये हर एक उस व्यक्ति के साथ आपका ये संबंध होना चाहिए. हाँ विशाल जी या अभिलाष जी, मैं शुरुआत में आपको मैं लॉगिन सिखाऊंगा. चलिए आप अपना जूम ओपन करिए, मैं लाइव आता हूं, वहां पर आपको वर्चुअल ऑफिस ओपन करके सिखाता हूं. तो लाइव पे सिखा दिया वर्चुअल ऑफिस में. उसके बाद सेकंड टाइम अभिलाष जी इस बार लॉगिन आप करेंगे और मैं वर्चुअल ऑफिस को देखते रहूंगा आप कैसे कर रहे हैं. हमें सिर्फ देखना है. तो फर्स्ट मैंने किया आई डू, फिर अभिलाष जी करते हुए मैंने देखा वी डू, और तीसरी बार आपने उनको लाइफ टाइम स्किल सिखा दिया कैसे लॉगिन किया जाए. तो इस प्रकार से आप स्किल सिखाते सिखाते यू कैन क्रिएट लीडर्स एंड फाइनली अप्लाई एंड स्टार्ट टू शेयर योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, NDO, video, KYP learnings to your associates once they sign up. Don't wait for the training session. जो भी आप सीखते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, जो भी आप सीखते हैं हमारे ट्रेनिंग्स के अंदर, KYP के अंदर, वो हर चीजें जो आपने सीखी उन चीजों को आप प्रैक्टिकली पहले करें. ये मत करना कि लर्न इट एंड टीच इट. यहां पर हमें कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है. यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ट्रेनर्स आते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर नहीं पाते. मैं बेहतरीन ट्रेनर हूं, मैं एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूं, अरे भाई मेरी टीम के अंदर ये लोग ये नहीं कर पा रहे. राइट. तो इसीलिए तो यहां पर we don't want you to become a trainer, we want you to become a leader, you want to become you to an achiever. तो जो आप सीखते हैं उसको करिए, फिर सिखाइए. फॉर एग्जाम्पल 1-to-1 प्रेजेंटेशन कौन सिखा सकता है? इंटरनेशनल ट्रेनर जो सर्टिफाइड है हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, जो एंटनी रॉबिन्स से डायरेक्टली ट्रेन्ड अप है, या कोई हार एकर और यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग सीख कर आया है? बिल्कुल नहीं. 1-on-1 प्रेजेंटेशन सिखाने के लायक वो लोग हैं जो लोग खुद 1-on-1 कर सकते हैं. राइट. तो यहां पर हमें ट्रेनर नहीं बनना है, हमें अचीवर बनना है, हमें लीडर बनना है जो लोगों को सिखाते हैं. राइट. तो जो अपने नॉलेज को लोगों को ट्रांसफर करते हैं. सो अप्लाई and start to share your practical knowledge, NDO, video, KYP learnings to your associates once they sign up. अगर किसी का साइन अप हो गया तो स्टार्टिंग में जो भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में जो नहीं करना चाहिए, गलत डोंट्स, उसको कर बैठते हैं, तो उसके बाद उनका डैमेजेस ज्यादा हो जाता है. सो व्हेन समबडी कम्स इनटू द सिस्टम, वो फ्रेश है, एक्साइटेड है, बहुत ही सीरियस है, तो उनको उसी वक्त सही रास्ता दिखाना हमारा सबसे बड़ा क्या बोलूं मैं, कर्तव्य, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूं. सो डोंट अलो द न्यू पीपल टू गो इनटू रॉन्ग डायरेक्शंस. कभी कभी क्या होता है, नया आदमी आ गया बिजनेस के अंदर, तो हमने उसको बुलाया, चलिए हम लोग लिस्ट बनाते हैं, तो वो बोलता है सर मैं ऑलरेडी 15 लोगों से बात कर चुका. अरे लिस्ट बनाने से पहले 15 लोगों से बात किया, अब 15 लोग गए, जिंदगी में कभी वापस लौट के नहीं आएंगे. क्यों? इस आदमी ने 15 लोगों को वो सब कुछ बताया होगा जो काफी है उन लोगों को इसकी जिंदगी से गायब होने के लिए.
right? So do not allow the new people to damage their business by waiting, right? जो वो नया आदमी आता है वो एक बच्चे की तरह है, तो उसको सब कुछ मतलब संभालना है, देखभाल करना है, उसको सब कुछ समझाना है, आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे धीरज रखना होगा, तो you can start building that person, right? So finally, if you want to go far, you should go together, but if you want to go fast, you have to go alone. तो मुझे आप पूछेंगे तो I don't want to go alone. I want to go together because this is a business of team. This is a business of team and teamwork. So हमेशा don't think what you are achieving. Always think for others. Leaders are those people. Leader वो लोग होते हैं जो अपने टीम के बारे में सोच सकते हैं. मैंने फेसबुक पर एक कोट लगाया था, Leaders are the people who can think for others. जो बाकी लोगों के लिए, उनके बारे में, उनके विचारों को लेकर अगर उनके लिए अगर कोई सोच सकता है, उस व्यक्ति को हम लोग लीडर कह सकते हैं. So if you want to go fast, go alone. Go fast, go alone. ये yes quadrant वालों के लिए अच्छा लगता है ये कोट. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, B quadrant वालों के लिए, I quadrant वालों के लिए, go together. अपना एक सेना ऐसे तैयार करो, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करिए, जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब अब ये लीडरशिप का वन ऑफ द बेस्ट एक प्रिंसिपल मैं मानता हूं. यू शुड हैव द एटीट्यूड टू सपोर्ट योर टीम अनकंडीशनली फॉर देयर सक्सेस, टू एंश्योर योर ओन सक्सेस बाय टीचिंग व्हाट इज डुप्लीकेटेबल, not what you like to do. वहां पर now लिखा है, it's a spelling error, I'm sorry for that. It's not what you like to do. Now what you like to do नहीं है, right? तो हमें जो पसंद आती है वो चीजें नहीं करनी चाहिए. जो टीम के लिए अच्छा है, जो डुप्लीकेशन के लिए अच्छा है, दूसरों के लिए, हमारे टीम ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होने के लिए जो चाहिए वो हमें करनी चाहिए. और फाइनली पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपको ये पता ही है. अगर ये हो सकता है, ये क्यों नहीं होता ये मैं बता देता हूं. वीक नंबर 1 से लेकर 8th वीक में सीलिंग जाना चाहिए. ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि डुप्लीकेशन ठीक से नहीं हो पाता है. लेकिन यहां पर आज एक मैं नेक्स्ट लेवल इस चीज का मैं आपको बताना चाहूंगा. जब अब किसी को ये देखकर लगता है कि वीक नंबर 1 मतलब मेरा जो वीक नंबर 1 है, नहीं. जब आपकी टीम तैयार हो जाती है, राइट और लेफ्ट में लोग तैयार हो जाते हैं जो डुप्लीकेशन समझते हैं, जानते हैं. शायद उस लेवल पे आने के लिए आपको 1 साल लगेगा, कभी कभी 6 महीने लगेंगे, 1.5 साल लगेंगे. उसके बाद जब आप प्लान करेंगे तो 8 वीक्स में डुप्लीकेशन हो सकता है. नया आदमी शायद ये कभी कभी कर नहीं पाता क्योंकि वो डुप्लीकेशन वो ठीक से नहीं हो पाता. लेकिन अगर डुप्लीकेशन ठीक से हो पाता है तो ये 8 वीक्स में तो ये पॉसिबल होना चाहिए. ये कम से कम अगर 3 महीने की अगर बात करें तो स्टार रैंक अचीव करने के लिए 3 महीने भी लगेंगे. तो 24 हफ्तों में तो महीनों में तो ये सीलिंग जाना ही चाहिए. सो पॉइंट यही है, ये क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू डुप्लीकेट देमसेल्व्स. एंड इफेक्ट ऑफ टीम वर्क और कंबाइंड विद डुप्लीकेशन जो होता है उसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे 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 इस गति में, जैसे कोरोना वायरस का जो स्प्रेड आज बढ़ रहा है, वैसे आपकी टीम के अंदर वो डुप्लीकेशन की वजह से लोग नॉलेज पाकर आगे बिल्कुल जा सकते हैं. एंड फाइनली मैं जाते जाते शिव केरा जी का एक स्टेटमेंट यहां पर आपको बताना चाहूंगा. वो कहते हैं कि इफ यू हैव अ विजन फॉर 1 year you grow plants, or if you have a vision for a few years you grow crops. 1 year if you want you grow crops, if it is a few years you grow trees, right? And if you अगर आपकी जिंदगी लाइफ टाइम का अगर आपका विजन है तो you must grow people and वही तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कर रहे हैं. So finally 8:31 and आज का ये जो डुप्लीकेशन का जो सेशन है यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा. I believe this स्टेटमेंट ऑफ शिव केरा जी, जहां पर हमें लोगों को बढ़ाने की जो बात हो रही है, लोगों को बिल्ड करने की, ग्रो करने की जो बात हो रही है, हम लोग वो काम करते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस के अंदर. नॉट दी मनी व्हाट आई अर्न, नॉट दी फेम, वो सब तो है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगता है जो फॉर एग्जांपल अगर इस पेंडेमिक की बात करूं तो सभी लोग परेशान हैं. मुझे इतना अच्छा लगता है कि एवरी डे मैं रोज हजारों लोगों के साथ इस माध्यम के इस
जूम माध्यम से मैं लोगों की जिंदगियों के अंदर उनकी लाइफ में बदलाव लाने की कुछ ना कुछ मेरी तरफ से मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, मुझे ये सबसे बड़ा आनंद है। ये मैं मानता हूं कि दिस इज वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट कि मैंने रियल एस्टेट बड़ा नहीं खरीदा बैंगलोर में, लेकिन लोगों के दिल के अंदर एक छोटा सा स्पेस मेरे लिए है। ये मेरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट मैं मानता हूं जो आप लोगों ने मुझे वहां पर जगह दिया, बिकॉज आई हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग थ्रू दिस सिस्टम। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हर व्यक्ति को वैसे ही होना पड़ेगा, दूसरों के बारे में सोचना ही पड़ेगा, तब जाके हम लोग वी विल बी एबल टू अचीव बिगर सक्सेस बाय हेल्पिंग अदर पीपल। सो लेट मी लीव यू विद द स्टेटमेंट ऑफ जिग जिगलर, you will get whatever you want, you will get everything you want if you help enough people to get what they want। तो इसीलिए जिग जिगलर ने ये बात कही कि आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं, अगर आपने बहुत सारे लोगों को वो पाने के लिए मदद कर दिया जो वो लोग चाहते हैं। तो चलिए वो हम लोग आज से इस विचार को अपने माइंड में रखेंगे। हर वक्त जो भी हम करते हैं, अच्छी चीजों से हमें जो पसंद आता है वो करने से ज्यादा वही चीज करें जो डुप्लीकेटेबल है, जो हमारे टीम के अंदर लोग उससे कॉपी करके आगे तक लेकर जा सकते हैं। सो द बेस्ट सिस्टम इज वाइब्रेंट वीवा। आई एम नॉट द हीरो, सिस्टम इज द हीरो। आई एम नॉट द हीरो, द वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम इज द रियल हीरो, जो असली बहुत हजारों हीरोज को आगे जाकर क्रिएट करने का ताकत रखता है। राइट, सो विद दिस आई वांट टू वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। ओवर टू प्रवीण जी फॉर द नेशनल एंथम। Thank you so much. Wow, what an amazing session. Thank you, Prem sir. Thank you so much. आज तो बहुत बड़ा आई ओपनर सेशन था एक्चुअली। दोस्तों, जिसको भी ये समझ में आया है, प्लीज यू शुड गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। You go to reaction, either you clap or show your thumbs up. He deserves a big round of applause actually. Prem sir, thank you so much. Thank you so much, Prem great sir. session. पता Thank ही you so नहीं much. था Thank you so कि much. 90 minutes how 90 minutes कैसे गया actually. We were hoping another few minutes it would have continued. Thank you so much. And I think सब लोगों को मैं ये कहता हूँ कि थर्सडे जो है ये हमारा गिफ्ट है, करेक्ट? थर्सडे का जो मॉर्निंग है गिफ्ट है, और प्रेम सर हमारे साथ है, वो तो बहुत बड़ा गिफ्ट है। Right? Yes, sir. So Yes. this is what he is guiding us, mentoring us, and सब लोगों को मैं कहता हूँ कि आज जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, वो लोग बहुत लकी है एक्चुअली। they are really lucky because शुरू से ही आपका जो mentoring, आपका guidance उन लोगों को मिल रहा है एक्चुअली। So thank you so much, salute to you, and definitely with this let's wind up this session and by saluting the nation also. Thank you, Prem sir. Thank you all. Thank you very much. Yes sir. थैंक यू वेरी मच। यस प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. We'll go with the आज का सेशन आप national लोगों को anthem. कैसे लगा चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा एक बार, एंड वी विल कीप दिस एज अ मेमोरी। आप जो चैट में डालते हैं वो सब मेरे लैपटॉप में सेव हो जाता है। राइट, यू कैन टाइप योर फीलिंग्स एंड लर्निंग्स फ्रॉम टुडेज सेशन। Yes, sir. Yes sir. Vishal ji, somebody is having